हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? इसको मैंने साफ़ किया था बड़ी मेहनत से, ये दोबारा गंदी हो गई। ये बारिश में यहीं खड़ी थी इसलिए इसको आगे खड़ा करते हैं। और देखो कौन आ गया, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हो? मैं विदेश से आ रहा हूँ। और हीरो बढ़िया यार। और गोलू भाई डांस तो करके देखा, तेरा डांस बहुत अच्छा है, डांस पसंद आया मुझे। नहीं, हर जगह नहीं करते है ना, कभी टाइम होता है, दस्तूर होता है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है डांस। नारियल बोल के डांस करते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब एक्सेंट में। अभी क्या है, मैं तार को अंदर रख रहा था, इतने में ये भाई आ गए बाहर, और मुझे पता नहीं था ये अभी आने वाला है। हमने 57 मिनट पहले कॉल किया था, पहुंचे थे, इतने में टाइम तो अपन यही निकल गया। अब देखो ये गाड़ी को देना है, ये काफ़ी दिन से वहीं थी गंगापुर में, इसको हो गए 10-12 दिन। मैं क्या दिक्कत जो आ रही थी वो सही करवाई है, तो 10-12 दिन हो गए, और आज हम दिल्ली लेके जाएंगे। अब देखेंगे थोड़ा चला के कैसी है कैसी नहीं है। अभी भी वही दिक्कत है कि सॉल्व हो चुकी है। हाँ तो सुनील बताते हो कैसा रहा तेरा सफ़र? मेरा 1 नंबर सफर रहा, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल गाड़ी ने किसी तरीके से कोई मिसिंग नहीं करी। चेक करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा ठीक था। शकील भाई ने कैसा काम करा, पूरे 85,000 रुपीज लिए। हाँ उसने भाई हाँ तो वो खराब हुई तो दोबारा लेके जाएंगे उसके पास। हाँ, ऐसे होना चाहिए दोस्त, है ना? बिल्कुल। एक बार कहने की जरूरत पड़ी और लिया, राहुल भैया ले हाजिर। वरना मुझे जाना पड़ता वहाँ पे गंगापुर, फिर वहाँ से निकलना पड़ता सीधा दिल्ली, जो मेरे को बहुत लंबा पड़ जाता। ऐसा तो पहले ही करते थे जब ये गाड़ी चलाना नहीं जानता था ना, तब ऐसा ही होता था। वो हमें एक दिन में 700, 800 किलोमीटर की रनिंग, और सुबह से लेके शाम तक ऐसे चलते थे। दिल्ली हाईवे ऐसा करती है जैसे सबसे शुरुआत हमने करी उस पे पूरी। और एक बार अपन फंसी भी तो थी वहाँ पे कीचड़ में। हाँ उस जगह वो एक बार जब ये फंस गई थी, तो उस दिन मैंने सोचा था कि हाँ जैसे अगर हो सका तो मैं वो वीडियो थोड़ी सी डाल दूंगा। तो वो फंस गई थी, रात का टाइम था और कोई आसपास कोई भी नहीं था, और दिल्ली मुंबई हाईवे पे कोई भी नहीं चलता था और उस दिन 1.5 लाख का नुकसान होने से बचा। और हाँ मेरा फोन और गिर गया था वहाँ पे। राहुल भैया का iPhone 12 Pro गिर गया था। इनको तो पता ही नहीं था, ये तो बंद करके नहीं चलने वाले थे। वो तो मेरी नजर पड़ गई इसलिए, वरना पैर रखा हुआ था वो चला जाता। और वहाँ पे मिट्टी थी बहुत ज्यादा, कीचड़, जो उसमें गाड़ी फंस गई। फिर उस दिन मैंने सोचा था कि लेंगे तो अगली बार 4x4 लेंगे। और आखिरकार 2025 में राहुल भैया ने ले ली। इसलिए मेरा मेन कारण वो था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि यार जब भी कोई गाड़ी लेंगे सोच समझ के लेंगे। तो ये था हमारा कुछ छोटे मोटे सफर थे दिल्ली मुंबई हाईवे के। ऐसे ही बताते रहेंगे। ये कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। हाँ। और फिर दिल्ली आने के बाद फिर हम थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे, साथ हमारी ट्रिप से रिलेटेड जो भी होगी, और आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग्स जो होंगे उनमें ट्रिप का आगे प्लान कर रहे हैं। अब तक की सबसे अच्छी ट्रिप होगी वो। हाँ जी, तो अब बज चुके हैं 1:15 और हम जा रहे हैं। सुनील आया था गाड़ी छोड़ने के लिए, तो गाड़ी से छोड़ी थी और हमने खाना वाना खा के अब मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। पूरे रास्ते नहीं, आधे रास्ते छोड़ूंगा, क्योंकि फिर मेरे को निकलना है यहाँ से दिल्ली। सिटी को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, फिर यहाँ से मैं यू टर्न लेके मेरे गांव जाऊंगा, फिर गांव से सीधा दिल्ली जाऊंगा। और उसी सिटी यहाँ से कोई देखेगा कोई गाड़ी वाड़ी व्हीकल। सुनील को छोड़ दिया आधे रास्ते, वहाँ पे कोई मिल गया था जानकार, तो वो उसके साथ चले जाएंगे वो दोनों, और हम चलते हैं अपने घर। ये ऐसी समझदारी होनी चाहिए, जैसे घुमाव है यहाँ पे, घुमाव पे गाड़ी खड़ी कर रखी है और नंबर है DL नंबर। इतना दिमाग है भाई लोग बागों। कम से कम जो टर्न होता है उस पर तो गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टर्न होता है उस पर कोई भी व्हीकल आ रहा होता है उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इधर की तरफ घूमूंगा तो मुझे यहाँ से इधर का दिखेगा नहीं। ये कहाँ जा रही है घूमते घूमते? हमारा गांव है यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर। बारिश के मौसम में कुछ ऐसा भी हो जाता है यहाँ का। और आप गर्मियों में देखोगे, गर्मियों में अलग ही दिखेगा। गर्मियों में ऐसा लगेगा एकदम उजाड़।
चारों तरफ खाली दिखेंगे ये खेत वगैरह। तो गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है, और बारिश के टाइम अलग है। हर बार अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे यार। इधर देखो पानी पानी भरा। इसको करते हैं आगे खड़ी और फिर चलते हैं सीधे दिल्ली के लिए। अब रॉक्स को कर दिया अपन ने कवर और चलते हैं इससे। आज ये है हमारी सवारी। ये देखो धूप कितनी गजब की आ रही है। और अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट दिल्ली के लिए। अगर इसमें गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आई तो फिर इसको ही लाया ले जाया करेंगे दिल्ली से, क्योंकि आपने देख ही लिया वहाँ पे पार्किंग वार्किंग सारी चीज़ें कितनी दिक्कतें रहती हैं। कैमरे में देख देख के चला लगता है। अभी देखो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पे एंटर कर रहे हैं, और एंटर करने से पहले ये हाल है, लाइन लग रही है यहाँ पे, और ये दोनों जो लाइन है इसमें ग्रीन हो रही है लेकिन जाने नहीं दे रहे। अब आ गए हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर, और कितने बज गए? 7 बज गए। 1 घंटे से ऊपर हो गए अपन को, 1 घंटा 20 मिनट। और वैसे अपन आते हैं ना नॉर्मल, जब 1 घंटा लगता है सुबह के टाइम। अब ये देख लो, आज संडे की वजह से ये पूरा हाईवे भरा हुआ है, कहीं पर जगह नहीं है। ये संडे की वजह से या फिर ये त्योहार था इस वजह से, ये भी पता नहीं। बहुत भीड़ है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आना चाहिए। 4 बजे निकलते हैं और 7 बजे 8 बजे तक पहुंच जाते हैं फ्लाइट। लेकिन आज रात में निकले, थोड़ी हमारी किस्मत ख़राब थी इसलिए। हाँ तो विकास बता, तेरे से पूछता हूँ, इतने दिन से अपन थार में आ रहे जा रहे हैं, आज तो इसमें चल रहा होता, कैसा लग रहा है तेरे को? जैसे लग रहा आसमान से जमीन पे जा पड़े। ऐसा लग रहा है आसमान से पटके जो और खजूर पे लटके, वो बड़ी बात है। कैसे हो गया तेरे को? हाँ। मतलब इतने दिन से तो अपन ऊपर जस्ट छत पे बैठ के चल रहे हैं, और आज जमीन पे घिसलते चल रहे हैं। नीचे जमीन पे बैठा हूँ, देखो ये रोड बगल के बगल, और ऊपर के व्हीकल को ऐसे देखना पड़ रहा है, गर्दन ऊपर करके हैं। हाँ। तो ये फर्क तो पड़ता है ऐसा यार, होता है ये सेडान का और इसका फर्क रहता ही है, ऊपर ही गिरेगा। आज सच में ऐसा लग रहा है ये सारी गाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची क्यों लग रही है। और दिन हम कभी तार में हुआ करते थे तब ऐसा लगता था ये सारी गाड़ियाँ नीचे नीचे क्यों लग रही है। वक्त की बात है। थार में जो उतरता है लगता है ना बाउंड्री को दी है। हाँ उसमें तो यार है, जो उतरते हैं ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, उतरने चढ़ने में मशक्कत करनी पड़ती है उसमें। सब चलेंगे, छोड़ना कोई खड़े 4-5 आदमी खड़े। एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हुआ ही है। जब गई है ये पड़े ना तो 15 गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ है भैया, गजब हुई है। लाइट वाइट फूटी पड़ी है। और वो पीछे गाड़ी की अटकी पड़ी है सबकी। अभी हुई ये देख पहिया पड़ा है तो पीछे। अरे वो पलट रही ना, पलट ही गई है। ऊपर कोई पड़े है, ट्रक है गाड़ी है स्कॉर्पियो। ये स्टेप नहीं दिखे है कि स्कॉर्पियो है ना। अभी हुई है, अभी हुई है, ये अभी हुई है, लाइट जल रही है ना। लोग सही से सब बचेगा तो काम है। ये देख तो पता लगी थी, अब निकल गया सब। ये देखो ये पलट रही। अब ये जो एक्सीडेंट देखा था ये कोई गाड़ी वाड़ी में नहीं भिड़ी, क्योंकि आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। और रेलिंग तोड़ रखी पूरी। हाँ
साइड की वो ऐसे ये रहते हैं क्रैश बैरियर, ये टूट रहे थे और वो बिल्कुल उल्टी हो रही थी, पलट गई। या तो ओवर स्पीड हो रही होगी या फिर नींद लग गई, इस वजह से हुआ है वो एक्सीडेंट जो हुआ है, क्योंकि और कोई गाड़ी आई नहीं आसपास। तो आज भीड़ भी खूब है भाई। और ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो ऐसे कोई बचाने के चक्कर में स्पीड में वो कट मार के तो फिर पलट गई हो, कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ आ गया हो। कुछ भी नहीं था वहाँ, तो बस गाड़ी थी वो भी उल्टी, लेकिन किसी की लगी नहीं शायद, क्योंकि वहाँ पे जो उसमें थे वो सब बाहर खड़े थे। अब ये पहुँच गए हम यहाँ पे, ये टोल टैक्स है, इससे एग्ज़िट कर रहे हैं और यहीं तक था ये हमारा ब्लॉग। ओ ये क्या हुआ, लाइट बंद हुई चालू हुई। इसमें थोड़ी ऐसा लग रहा था मुझे आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं रुक गया था, फिर मैं देख रहा था कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है हल्की हल्की आवाज़ आ रही है।